खबर यूपी के झांसी से है, जहां बुंदेलखंड महाविद्यालय के प्रबंध समिति के प्रबंधक पद पर अंततः आज निर्वाचन भारी विरोध तथा आरोप प्रत्यारोपों तथा गहमागहमी के बीच आखिरकार संपन्न हो गया। प्रबंधक के पद पर डिविजनल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मनोहर लाल वाजपेयी को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। नामांकन के समय तक एकमात्र नामांकन मनोहर लाल वाजपेयी ने दाखिल किया। इसके अलावा किसी भी दूसरे प्रत्याशी द्वारा नामांकन दाखिल न किए जाने के कारण मनोहर लाल वाजपेयी को निर्विरोध प्रबंधक पद पर निर्वाचित घोषित कर दिया गया। मुख्य चुनाव अधिकारी चंद्र प्रकाश मिश्रा के देखरेख तथा निर्देशन में हुए इस चुनाव में निर्धारित समय के बाद मनोहर लाल वाजपेयी के बतौर प्रबंधक के पद पर निर्वाचित होने की औपचारिक घोषणा भी की गई। बताते चलें कि इस चुनाव को लेकर शिक्षक विधायक डॉक्टर बाबूलाल तिवारी ने चुनाव के असंवैधानिक तथा अनियमितताओं से भरे होने के आरोप लगाते हुए इस पर रोक लगाए जाने की मांग की थी। तत्कालीन प्रबंधक वरिष्ठ अधिवक्ता भीम प्रकाश त्रिपाठी के निधन के बाद प्रबंधक का पद रिक्त चल रहा था, जिसके कारण महाविद्यालय के कार्य भी लगातार प्रभावित हो रहे थे। आज भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच यह चुनाव संपादित कराया गया, जिसमें मनोहर लाल वाजपेयी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। घोषणा के बाद उनका सभी ने माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए उन्हें जीत की बधाई दी। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एस.के. राय, मंत्री केशभान सिंह पटेल, असद उल्ला सहित तमाम शिक्षक तथा सामाजिक लोग मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। अब वैसे तो मैं इस विद्यालय की प्रबंध समिति में सन 1978 से बराबर चलाया और चुनौतियां 2021 के बाद बहुत ज़्यादा आई हैं। और चूंकि हमारे जो प्रबंधक रहे वो बीमार हो गए, 2-3 साल कन्फाइन टू बेड रहे, अल्टीमेटली उनकी नवंबर 2024 में डेथ हो गई। डेथ के बाद चुनौतियां और बढ़ गईं। एकल संचालन कर दिया गया, लोगों की तनख्वाह सैलरी मिलना बंद हो गई। हम लोग हाई कोर्ट गए, वहाँ से कई चुनौतियों का सामना करने के बाद जो चुनाव संपन्न हुआ है। अब आगे भी चुनौतियां बहुत ज़्यादा इसलिए भी हैं कि विद्यालय की जो भूमि है, हॉस्टल के पीछे की जमीन, जिसकी मुकदमेबाजी हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है, और वही जो है विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन खाली करो, विद्यालय की ज़मीन है। पहले विद्यालय को आदमी दान दे के ज़मीन देते थे, विद्यालय बनवाते थे। अब आज की युग में ऐसा हुआ कि वो विद्यालय की कम से कम 8 करोड़ की ज़मीन जो शिक्षक विधायक हैं वर्तमान में, उनके द्वारा जो है कब्जा किया हुआ है। इसकी जानकारी महाविद्यालय को, जिला प्रशासन को और माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल याचिकाओं में भली भांति उनको भी है। और हम तो आशा यही करते हैं कि वो उनको भगवान सद्बुद्धि देगा और हमारी ज़मीन हमें वापस कर देंगे, वरना कानून अपना काम करेगा। क्या रणनीति है, कैसे? अब हमारा असल में रिप्रेजेंटेशन हाई कोर्ट का निर्देश है, आज से करीब 11 महीने पहले का। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया था कि जहां विद्यालय की ज़मीन पे जहां कब्जा है, उस कब्जा को मुक्त कराएं या हमें रिपोर्ट दें। चूँकि जिला प्रशासन अन्य कामों में व्यस्त रहा, तो वो रिपोर्ट दे रहे हैं। सही रिपोर्ट जा रही है। रिपोर्ट जाने के बाद फिर कार्रवाई हाई कोर्ट करेगी। वाजपेयी जी, विद्यालयों की प्रबंध समिति में राजनीति का दखल आप कितना उचित मानते हैं? अब वैसे तो राजनीति का दखल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि विद्यालय तो सबका है, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा का माहौल हो, तो इसमें राजनीतिक कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर लोग तो राजनीतिक समर्थन। अब 70 वर्ष के लोगों से तो
यहाँ का न्यायालय निपटता है। हिंदुस्तान का न्यायालय सबसे मजबूत है। जहाँ इंदिरा गांधी को 1975 में उनका चुनाव उन्होंने अवैध घोषित कर दिया था, वो प्रधानमंत्री थी, तो फिर हमारे समझ में, हमारी जानकारी में, इससे ज़्यादा कोई ताकतदार आदमी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उस समय नहीं था, तो उनको भी रिजाइन करना पड़ा था और कानून ने अपना काम किया था।